हाँ एवरीवन, मैं गौरव भैया। यार अभी तक आप लोगों ने टू पॉइंटर को बहुत सही तरीके से मास्टर किया है ना। हम लोगों ने देखा कि टू पॉइंटर होता क्या है, किस टाइप की प्रॉब्लम में सॉल्व होता है। यार यही हमारा पर्पस है कि आप हर एक टाइप की एल्गोरिदम, चाहे वो टू पॉइंटर हो, चाहे वो स्लाइडिंग विंडो हो, या फिर ग्रीडी हो, या डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो, आप ना हर एक एल्गोरिदम की बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करो। आप समझो कि किस टाइप की प्रॉब्लम में कौन सा पैटर्न लगाया जाता है ना। किस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करें, एक ऑप्टिमाइज तरीके से, उसका नॉन ऑप्टिमाइज तरीका क्या होगा, वो सब लोगों ने देखा है ना। हम लोग देखेंगे अभी टाइम के साथ एडवांस प्रॉब्लम्स को भी, एडवांस पैटर्न्स को भी, बट इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग करने वाले अपने लास्ट 3 क्वेश्चंस टू पॉइंटर एल्गोरिदम के, जो कि हम लोग कर रहे होंगे लीड कोड पे। लीड कोड में क्यों प्रेफर करता हूँ, थोड़ी सी ना बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स मिल जाती हैं, बट लिमिटेड टू लीड कोड मत रहे ना। आप चाहो तो हैकर रैंक की या फिर कोड सेप पे जाके पार्टिसिपेट करो, हैकर रैंक के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करो, है ना, बहुत हेल्पफुल होते हैं वो भी। बट लीड कोड आपके लिए एक जेनरिक बहुत अच्छा तरीका है अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग को इम्प्रूव करने का। जो लोग अभी लीड कोड के कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करते ना, तो ये वीकली और बाई वीकली होता है, उसमें जरूर करो। वो जो रैंकिंग आपको देगा ना, एक दिन आप रिज्यूमे में डालोगे तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है मतलब सामने वाले अगर कोई टेक्निकल है उसको समझ आता है कि लीड कोड में किसी ने 1900 या 2000 रैंक की हुई है, तो उस बंदे को चीज़ें आती हैं, उसने एफर्ट मारा है अपनी लाइफ में। बात समझ आ रही है? तो वो सब हो पाएगा। अच्छा आज ना थोड़ा सा कोड लिखने में मुझे चैलेंज होगा, थोड़ा सा मेरे हाथ में ये हल्का सा इशू है ना। आने वाले लेट से 2 लेक्चर्स के बाद प्रॉब्लम ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तब तब हम लोग प्रॉपर कोड लिख रहे होंगे। इस बार मैंने उन कोड्स का ना स्क्रीनशॉट ले लिया, जिससे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट होपफुली मज़ा बहुत आएगा, ठीक है। एंजॉय करने वाले हम लोग इस पूरे लेक्चर को। तो शुरू करते हैं यार, है ना, शुरू करते हैं। ये अपना लीड कोड का सीट था जहाँ से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। मुझे याद है लास्ट टाइम पे हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था, रिमूव एलिमेंट तक। बट अभी एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है विच इज कंटेनर विद मोस्ट वाटर, जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये पूछी गई है गूगल, फेसबुक, है ना, और अमेजोन और अडोबी में। बट ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जहाँ पे ना इंसान कितना ऑब्जर्व करता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, वो सीखोगे आप, ठीक है। चलो यार इसको ओपन करते हैं। इसका कोड आपको गिटहब के लिंक में मिल रहा होगा जब ये वीडियो आपके पास आ रही होगी, ठीक है। आप इस प्रॉब्लम को रीड करो कायदे से। जो रीड अच्छा करेगा ना वो इस प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करेगा। भले ही प्रोग्रामेटिकली आपसे डायरेक्टली सॉल्व ना हो, बट आप सोचो कि इसे कैसे कर सकते हैं। और अगर इसमें टू पॉइंटर, मैंने बोला टू पॉइंटर की प्रॉब्लम है, तो क्यों टू पॉइंटर प्रॉब्लम, तो दो तरीके पता करने हैं। एक तो टॉपिक्स पे क्लिक करोगे ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा यार ये टू पॉइंटर पर बेस्ड है, और ग्रीडी से भी सॉल्व की जा सकती है, ठीक है। बट अभी ना हम लोग टू पॉइंटर पढ़े तो टू पॉइंटर की बात करेंगे, है ना। तो ये टॉपिक में से मिल गया, बट यहाँ से हमेशा नहीं मिलेगा हर प्लेटफॉर्म पे, समझ गया। वो आपको पढ़ के ही पता करना पड़ेगा। तो रीड करो भाई, रीड करते हैं। हमसे बोला गया है यू आर गिवन एन इंटीजर एरे हाइट ऑफ लेंथ एन। मतलब मेरे पास में क्या होगा, एक इंटीजर एरे होगा, ठीक है, ठीक है, और जिसकी लेंथ कितनी होगी, एन होगी, जिसके अंदर कुछ कुछ हाइट डाली जाएंगी किसी चीज की। देर आर एन वर्टिकल लाइन्स ड्रॉन सच दैट द टू एंड पॉइंट ऑफ द ith or I comma 0, right? So you're saying one pointer on the x-axis, right, and I comma height I, so another pointer goes, right. Find two lines that together with x-axis form a container. आपको उन दो लाइनों को पता करना जो कंटेनर बनाएंगी। तो x एक्सिस पे मान लो दो लाइनें, जैसे यहाँ पे ना एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, तो ये मेरी x एक्सिस है, ठीक है। इस x एक्सिस पे क्या है, मेरे पास में बहुत सारी लाइन्स हैं। मुझे क्या करना है, वो कंटेनर पता करना है जो दो लाइन से कवर्ड होगा। तो बहुत सारे कंटेनर है, एक तो ये हो सकता है ना, मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है, करेक्ट। हमें करना क्या होगा फिर, रिटर्न द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर अ कंटेनर कैन स्टोर। हमें ना वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर बताना है जो कंटेनर स्टोर कर सकता है। बस समझ रहे हो, वो आपको रिटर्न करना है। कैसे करोगे भाई, कैसे करोगे, सोच के देखो। इन कंटेनर से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर कैसे रिटर्न किया जा सकता है, सोचो एक बार, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, सोचो। मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ, ठीक है, ताकि मैं ना आपको यार एक पीपीटी पे जाके बता पाऊँ, ठीक है। बट कोई नहीं, मैं बना लूँगा वहाँ पे, बना ड्रॉ कर लेंगे यार, अपन तो शरीफ लोग हैं यार, ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। देखा आपने, कुछ समझा? अब समझो, मैं आपको समझाता हूँ यार। मुझे एक बात बताना यार, ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं। ज़्यादा पानी किस में आएगा, ज़्यादा वाटर उसमें आएगा जिसका एरिया ज़्यादा होगा। बात समझ आई? मतलब ये प्रॉब्लम कभी है ही नहीं मेरे लिए उन दो वर्टिकल्स को निकालने की। मेरे लिए प्रॉब्लम है एरिया निकालने की। जो वर्टिकल पे एरिया ज़्यादा आएगा ना, पानी उस पर ज़्यादा आएगा। बात समझ आई? क्योंकि भाई एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ वाटर यू कैन स्टोर। बात समझ आई कि नहीं आई? जहां पर एरिया ज़्यादा फॉर्म होगा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कौन सी शेप है ये, मैथ हम सबने पढ़ी हुई है, करेक्ट। इतना फंडामेंटल मैथ तो सबने पढ़ी हुई है। कौन सा एरिया फॉर्म हो रहा है, मुझे दिख रहा है रेक्टेंगल बनेगा नहीं बनेगा, बताओ।
रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या है? रेक्टेंगल के एरिया भाई साइड जो दोनों साइड उनका मल्टीप्लाई, है ना, लेंथ इनटू विड्थ, दैट्स एरिया। है या नहीं है? तो अब पता करो भाई, यही करना होगा हमको। मतलब हमें क्या करना होगा कि हम लोग हर एक पॉइंट से जाके निकाल रहे होंगे एरिया, कि भैया अब ये कैसे एरिया निकालोगे? मैक्सिमम एरिया टारगेट करना, तो 2 पॉइंटर क्यों लगेगा इस पर? कैसे मैं लगा सकता हूँ 2 पॉइंटर? क्या मैं एक स्टार्टिंग पॉइंट इसको मानूँ और एक स्टार्टिंग पॉइंट इसको मानूँ? इन दोनों के बीच का मुझे एरिया निकालना, कैसे निकालोगे? लेंथ तो मिल जाएगी, हाइट कैसे मिलेगी? अब हाइट ले लो या विड्थ ले लो, जो भी आपको बोलना है वो बोल लो। आप देखो एक तो वैल्यू ये मिल गई दोनों में। अब जो अच्छा एरिया किसका फॉर्म होगा? जो स्मॉलेस्ट होगा। जैसे इसमें 1 वाले में और 7 वाले में एरिया अगर बनेगा भी ना तो इतना ही छोटा नीचे से जाते हुए बनेगा, ऊपर वाला पार्ट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ तो पानी निकल जाएगा। बात समझ रहे हो? तो दोनों में जो स्मॉल है वो हो गई आपकी एक डायरेक्शन। बात समझ आ रही है? वो हो गई आपकी एक डायरेक्शन जो दोनों में स्मॉल है। तो भाई ये 1 स्मॉल था 1 और 7 में, तो हमने एक साइड ले ली 1। दूसरी साइड कौन सी होगी? डिफरेंस बिटवीन वो, दोनों में कितना गैप है, दोनों में कितना गैप है वो पता करो। बात समझ रहे? इनके इंडेक्सेस के बीच का गैप पता करो। तो टोटल इसमें कितने एलिमेंट है पता करो भाई, कितने एलिमेंट है देखो कि ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। तो यहाँ का इंडेक्स कितना था? यहाँ का इंडेक्स 8 होगा। और यहाँ का इंडेक्स कितना था? यहाँ का इंडेक्स 0 था। तो भाई 8 माइनस 0 करोगे तो 8 आता है। मतलब इसके और इसके बीच में जो ये ब्लैक और स्मॉल ब्लैक और बिगर रेड है, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 8 है। तो मल्टीप्लाई कर लो, 8 इंटू 1 बिकम्स 8 ओनली। समझ गए? तो अभी मान लो कि आपने स्टार्टिंग में मैक्सिमम एरिया माना हुआ तो 0, अभी आपका मैक्सिमम एरिया हो गया 8। फिर क्या करो? किधर से आपको बढ़ना चाहिए? आपको तो ज़्यादा एरिया चाहिए ना, तो जिधर भाई स्मॉलर था ना उधर से बढ़ो, ताकि बड़ा मिलने की उम्मीद तो हो। बड़े वाले को थोड़ी छोड़ते हो आप। बात समझ आ रही? तो कौन छोटा था? ये छोटा था। तो अब लेफ्ट साइड से बढ़ोगे। जब भी आपकी तो लेफ्ट राइट से कुछ बढ़ने की बात हो जाए ना, जहाँ दो चीज़ों से इस्तेमाल करके आप कुछ बना सकते हो ना, तो उसको बोलते हो 2 पॉइंटर। इसीलिए इसमें 2 पॉइंटर लग रहा है। समझ गए? तो अब ये स्मॉल था, हमें कुछ बड़ा पिलर चाहिए होगा जिससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर में स्टोर कर पाऊँ। तो बड़ा पिलर तो छोटे वाले को छोड़ेंगे तभी तो बड़ा मिलेगा। तो हम आगे बढ़े, आगे मिले तो भाई देखा कि भाई इसकी वैल्यू क्या थी? इसकी वैल्यू थी 8। ठीक है, इसकी वैल्यू 8 है। अब आप 8 और 7 का तो मल्टीप्लाई नहीं करोगे, दोनों में जो स्मॉलेस्ट है उसका पहले पता करो। दोनों में स्मॉलेस्ट 7 था भाई, इसी के बराबर जो 7 वाला है उसी से ऊपर पानी में नहीं जा सकता। अब गैप पता करो दोनों के बीच में। तो जो 8 था उसका इंडेक्स कितना था भाई? 8 का इंडेक्स था 1 और जो 7 था उसका इंडेक्स था 8। तो अब 8 माइनस 1 करोगे आएगा 7, मतलब जो बिड्थ थी वो मिल गई 7, हाइट मिल गई 7, मल्टीप्लाई करो 49। बात समझ आ रही है? तो अब ये 49 इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर विच यू कैन स्टोर, राइट। अब आगे वैसे पता करोगे, अभी मैक्सिमम क्या होगा? पहले वाले मैक्सिमम अपने 8 स्टोर करके रखा था, अभी जो नई वैल्यू आई है 49, वो पहले वाले से तो ज़्यादा है ना। तो अब क्या नया मैक्सिमम क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। अब समझ गए? और उसके बाद में आप धीरे धीरे से करते रहोगे जब तक आप सारे बॉक्सेस का एरिया नहीं पता कर लेते। समझ गए? तो होगा क्या, इवेंचुअली आपको आपका मैक्सिमम एरिया मिल जाएगा, और जो मैक्सिमम एरिया वही आपका आंसर हो गया। समझ गया? इसका कोड मैंने कुछ यहाँ लिखा हुआ है, इसका कोड मैंने कुछ यहाँ लिखा हुआ है, और होपफुली आप लोग समझ गए होगे। मैं इनका ड्राई रन करने के लिए ये वाला एरे ले लेता हूँ, या कोई दूसरा एरे लें क्या यार ये तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। बट ठीक है यार, लेट्स टेक समथिंग, है ना। 186254। तो मैं ना यहाँ पे ये एरे ले लेता हूँ। जो एरे की वैल्यू है वो है 186254। ठीक है, चलो बाकी देखते हैं। 837 है ना, 837 ये था या नहीं था? अब देखो ये हमारा लॉजिक कैसे काम करेगा। पहले तो आपको लेफ्ट जहाँ से मूव करना तो लेफ्ट पॉइंटर ने स्लाइस करो, राइट मतलब लास्ट वाला हो गया आपका हाइट एरे का नाम है ना, हाइट लेंथ डॉट लेंथ -1, करेक्ट। लास्ट इंडेक्स मिल गया आपको। अब आपको वही मैक्सिमम एरिया मान लो अभी स्टार्टिंग में 0 है, समझ गए। फिर आप क्या करो, तब तक चलना जब तक मेरा लेफ्ट राइट के बराबर ना हो जाए, तब तक आप चलते रहो। तो जब तक लेफ्ट छोटा है राइट से तब तक चलता रहेगा, ये बराबर हो जाएगा, रुक जाएगा, करेक्ट। तो आप एरिया कैसे पता करोगे? तो आप चाहो तो सेपरेट भी निकाल सकते हो, बट राइट माइनस लेफ्ट आपको दे देगा बिड्थ। ये क्या होगी आपकी बिड्थ। दोनों में छोटा कौन है? हाइट में जो दोनों में छोटा हो, लेफ्ट छोटा है तो लेफ्ट, राइट छोटा है तो राइट, जो दोनों में छोटा है वो निकाल लो, इससे मिल जाएगा आपको एरिया, करेक्ट। मैथ डॉट मैक्स से आप क्या करोगे? प्रीवियस जो आपके पास मैक्सिमम एरिया आपने मान के रखा है, जो नया एरिया आ रहा है वो। एग्जांपल के तौर पे भी मेरे पास में लेफ्ट 1 था, राइट 7 था, तो यहाँ पे क्या हुआ? राइट माइनस लेफ्ट हुआ है। तो भाई ये इंडेक्स कितना था इसका? ये था 0 इंडेक्स, और ये लास्ट में था मेरा 8 इंडेक्स, राइट। हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 8 माइनस 0 बिकम्स 8 ओनली। तो 8 मल्टीप्लाई बाय दोनों में मिनिमम कौन था? 1, तो 1। तो अभी क्या होगा? मैक्सिमम एरिया जो हमने 0 मान के रखा था, जो मेरा अपकमिंग एरिया वो 8 है, तो 8 हो जाएगा अभी मेरा आंसर। दोनों में छोटा होगा उधर से मूव करना है। तो मेरा लेफ्ट वाला स्मॉलर निकला तो मैंने लेफ्ट प्लस प्लस कर लिया, मतलब अब मैं आ जाऊंगा 8 के ऊपर। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अगर राइट छोटा तो राइट से बढ़ जाते,
बात समझ आ गई, सॉल्यूशन सबको समझ आ गई ना, होपफुली सबको आ गई होगी, नहीं आई होगी तो मुझे प्लीज बताना, मैं और डीपर ट्राई करूंगा आने वाले लेक्चर से, ठीक है। या सही लग रहा है, ये सही लग रहा है मुझे, है ना। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा भाई, आगे आगे क्या होगा भाई, ये आगे दोनों अब पता करो फिर से एरिया। तो अब क्या होगा, इसका इंडेक्स 1 था, इसका इंडेक्स 8 था, तो 8 माइनस 1 बिकम्स 7, और इनमें दोनों मिनिमम कौन था, 7 और 8 में 7 था, तो 7 मल्टीप्लाई 7 बिकम 49। तो भाई अब मैक्सिमम तो आने वाला है, तो पहले मैक्स एरिया की जो वैल्यू बन चुकी थी वो 8 बन चुकी थी, लास्ट वाली स्टेप में थी या नहीं थी, अभी क्या है 49 है, तो दोनों मैक्सिमम कौन है 49, तो 49 आ जाएगा आपको मैक्सिमम एरिया के अंदर। आ गया नहीं आ गया, तो अभी क्या होगा, किधर से पढ़ना पड़ेगा, जो स्मॉल है, स्मॉल कौन 7 था, जब 7 स्मॉल था तो भाई क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका राइट वाला पार्ट 3 के ऊपर में, समझ गए, इंडेक्स 7 पे। फिर से क्या होगा भाई, अगेन आप कैलकुलेट करोगे, राइट इज 7 लेफ्ट इज 1, 7 माइनस 1 बिकम 6, और दोनों में स्मॉल कौन है 3, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 3 बिकम्स 18, 18 तो भाई 49 से बड़ा नहीं था, तो ये तो कभी होगा नहीं, दोनों में स्मॉल कौन था भाई 3, तो 3 वाले से मूव करो, अब यहाँ पे आ गए 8 पे आ गए आप, जब अब 8 पे आए तो आपने भाई यहाँ पर भी एरिया आपको निकालना होगा, तो इसका इंडेक्स कितना था भाई, इसका इंडेक्स था 6, तो भाई 6 माइनस 1 बिकम्स 5, तो ये हो गया 5। अब क्या होगा कि भाई दोनों में बड़ा कौन, भाई 8 ही रहेगा, और क्या होगा, तो 8 5 जा कितना होता है 48, 40 होता है राइट, 40 होता है, तो 40 इज नॉट ग्रेटर देन द 49 जो हमारी प्रीवियस वैल्यू थी, तो अभी भी मैक्सिमम एरिया अपडेट नहीं होगा, बढ़ेंगे किधर से, लेफ्ट तो छोटा है नहीं, तो राइट वाला ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, मतलब आप यहाँ पे आ जाओगे 4 पे। अब इंडेक्स इतना हो गया 4 हो गया, 4 माइनस 1 करो हो जाएगा 3, हो गया 3, तो 3 मल्टीप्लाई भाई जो स्मॉलेस्ट है दोनों में 4, 12, 12 तो अभी भी 49 से बड़ा नहीं है, तो फिर से स्मॉल वाले तरफ से बढ़ोगे, 5 पे आओगे, फिर 2 पे 6, तो कुल मिला के आपका जो मैक्सिमम एरिया आपको मिला ना वो मिला 49, अब वो आपका आंसर यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। बात सभी को समझ आ गई, लॉजिक सभी को समझ आया, 2 पॉइंटर भाई, दो बिना पॉइंटर्स के आप लेफ्ट और राइट बिना पॉइंटर कैसे करोगे, समझ गया ना, इसीलिए 2 पॉइंटर एल्गोरिथम यहाँ पे हेल्पफुल है। समझ गए सभी लोग, ये कोड प्लीज लिखना यहाँ से देख के, वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, हालांकि मैं ये कोड आपकी गिटहब में जरूर डालूंगा, अभी मेरे लिखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये हाथ में ना थोड़ा कुछ लगा हुआ है, कुछ तो मतलब नहीं, डॉक्टर ने जो लगाया लगा दिया, ठीक है, बट अभी मेरे लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने पेस्ट करके रखा हुआ है यहाँ पे, बट मैं कॉपी पेस्ट करके आपकी गिटहब में जरूर डाल दूंगा, ताकि अगर आपको कोड चाहिए तो वहाँ से आप ले लो, बट कॉपी पेस्ट मत करना प्लीज़, ठीक है। ईमानदारी से मेहनत करो, जब ईमानदारी से मेहनत करोगे ना तो चीज़ें हो जाएंगी, सच में हो जाएंगी, बट वो मेहनत मत छोड़ो कभी, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं यार, अपनी अगली प्रॉब्लम में मूव करते हैं 2 पॉइंटर की, है ना। अगला है 3, अभी यार ना ये एग्जैक्टली ना 2 पॉइंटर प्रॉब्लम है नहीं, बट 3 पॉइंटर है, मतलब पॉइंटर तो इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये पूछी किसमें गई है, अडोबी, अमेजॉन, एप्पल, ब्लूमबर्ग, फेसबुक, गोल्डमैन सैक्स, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उबर, है ना, और भी बहुत सारी छोटी बड़ी कंपनियों में, बट यहाँ पे मेजर नेम्स पड़े होते हैं जनरली सीट में, जहाँ पे मेरी रिसर्च सीट है। ये 3 सम क्लोजेट आप जब ओपन करोगे, रीड करो प्रॉब्लम को, पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि गिवन एन इंटीजर एरे नम्स ऑफ लेंथ n, तो मेरे पास में एक इंटीजर एरे दिया गया है, ठीक है, जिसका नाम नम्स है, जिसकी लेंथ n है, ठीक है, एंड एन इंटीजर टारगेट, एक टारगेट दिया गया होगा जिसकी वैल्यू भी इंटीजर होने वाली है। फाइंड 3 इंटीजर्स एट डिस्टिंक्ट इंडाइसेस, मतलब अलग अलग इंडेक्स पे 3 इंटीजर पता करो इन नम्स सच दैट द सम इज क्लोजेड टू द टारगेट, मतलब उनका जो ओवरऑल सम है ना वो टारगेट के लिए पास में दिखे, बात समझ आ रही है, पास में हो, वो मैं बता करना है। रिटर्न द सम ऑफ 3 इंटीजर्स, हमें उन 3 इंटीजर का सम रिटर्न करना है। यू मे अज्यूम दैट ईच इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, ये आप मान के चल सकते हो कि पूरा ये नम्स में कोई एक ही है, सबसे नियरेस्ट होगा, सही बात है, नियरेस्ट तो कोई एक ही होता है ना, बट यहाँ पे उन्होंने बोला रिपीटेड सम भी नहीं हो सकती, इसका मतलब एक ही रिपीटेड रहेगा, समझ गया, बढ़िया। तो यार ये टारगेट जो बन है, बन के पास में 3 ऐसे कौन से एलिमेंट है जिनका सम संभव है, समझ गया, जिनका सम संभव है। ये कैसे करोगे यार, कैसे करोगे, देखो 2 पॉइंटर ना यहाँ पे अगर लगाना है यार, 2 पॉइंटर्स लगाना है, 3 पॉइंटर बेसिकली लगेगा, तो इसका ना सॉर्ट होना बहुत जरूरी है। क्यों, आपका सम बढ़ रहा है घट रहा है, कैसे डिसाइड करोगे भाई, कैसे डिसाइड करोगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको सॉर्ट करेंगे, पहले क्या करोगे, इसको सॉर्ट करोगे, ताकि आपको पूरा कंट्रोल आ जाए कि मैं अपने सम को जब मुझे लेफ्ट से बढ़ना राइट से बढ़ना वो मैं डिसाइड कर पाऊँ, बस समझ। इसको जब सॉर्ट करोगे तो ये आएगा -4 -1 1 2, करेक्ट। अब हमें पता करना है कि भाई 3 कोई ऐसे एलिमेंट जिनका जो सम है बन के बराबर, मतलब सबसे पास में होगा, मैं वो पता करना है, समझ गया, हमें वो सम पता करना है जो इसके सबसे पास में होगा। चलो पता करते हैं यार, ठीक है, पता करते हैं। तो हमारे पास कौन सा एक एरे है, अब -1 2 1 4, 1 -4, करेक्ट, यही था ना। और जो टारगेट था अपने पास में, जो टारगेट था अपने पास में, वो टारगेट था आप 1। अब इसको पहले आप सॉर्ट करो, अब इसको सॉर्ट करो, जब इसको सॉर्ट करोगे तो क्या वैल्यू बन जाएगी बताओ मुझे, -4 -1 1 एंड 2। अब 3 एलिमेंट का सम निकालो, कैसे निकालोगे यार, देखो एक तो वो चाहिए जो मैक्सिमम सम लेके रहे,
बात समझ आ रही? तो अपन क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे भाई, एक तो आइटेटर चाहिए मुझे जिसको मैं इसको नाम दे दूंगा, तो ये आई मान लो। मुझे एक चाहिए होगा पॉइंटर लेफ्ट जो मेरी चीज़ों को मूव कर रहा होगा, एल, इसको मान लेते हैं राइट। पहले इन तीन का सम पता करो, पहले इनका तीन का सम पता करो। इसका सम कितना आएगा बताओ? इसका सम आएगा -4 प्लस -1 प्लस 2 विच बिकम्स -3, है कि नहीं है? तो अभी तो यही क्लोजेस्ट है। अब क्लोजेस्ट है कि नहीं ये बात कैसे पता चलेगी? अब डिफरेंस पता करो, एब्सोल्यूट डिफरेंस पता करो कि भाई इसके बीच में। अब इसमें अब ऐसे मानो कि मेरे पास में ना एक ये जो होता है ना एक्स एक्सेस बनी हुई है, यहाँ पे माना कि मेरा 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा है, और यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, ठीक है। यहाँ पे -1 -2 -3। अब मुझे एक बात बताओ, 2 के आपके 1 के पास में भी कितना दूर है ये? तो आपको क्या करना होगा, एब्सोल्यूट डिफरेंस हम निकालोगे, ठीक है। एब्सोल्यूट मतलब सिंबल्स के रिगार्डलेस, तो इनके बीच में कितना गैप है, तभी तो क्लोजर पता चलेगा। क्लोज पता करना है तो इनके बीच का गैप निकालना होगा। गैप कितना आएगा बताओ मुझे, आप माइनस करो इनके एब्सोल्यूट वैल्यू से। बात समझ आ रही? तो अगर आप डिफरेंस टोटल देखोगे तो आप करोगे -3 -1 बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स -4। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू लेके आओगे तो 4 आएगा। तो इनके बीच जो गैप है वो 4 है, 4 एलिमेंट्स का गैप है कि नहीं? बट अभी तो कुछ है ही नहीं, तो यही आपके पास में क्लोजेस्ट पॉसिबल नंबर है कि नहीं है? अब इसी को मान लो, अब इसी को मान लो। पहले आपने स्टार्टिंग में अज्यूम करो कि दुनिया सबसे बड़ा नंबर आपके पास में क्लोजेस्ट है, समझ गए? सबसे बड़ा गैप है ना, तो वो मान के चलो। बट बाद में क्या होगा, मतलब 4 जो था अच्छा वो तो उससे छोटा निकल गया, छोटा निकल गया तो भाई ये वाला गैप हो जाएगा। तो अभी गैप कितना है, 4 है। अब नया एलिमेंट निकालो। अच्छा अब मुझे तो गैप ज़्यादा है कि कम है ना? गैप ज़्यादा है कि कम है? भाई जो मेरे पास आया वो नंबर स्मॉलर है या बिगर है, अब ये बताओ मुझे। तो मेरा जो नंबर था ना वो निकला स्मॉलर, ठीक है। मतलब ये जो सम निकला वो -3 है, जो स्मॉलर है यार टारगेट से। तो मुझे ना राइट डायरेक्शन में बढ़ना है, राइट साइड में प्लस की ओर बढ़ना है। तो क्या बढ़ाना पड़ेगा, लेफ्ट बढ़ाना पड़ेगा, हाँ कि ना? छोटी वैल्यू तो बढ़ानी पड़ेगी ना। तो बड़ा छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू की तलाश में, जब छोटी वैल्यू बढ़ाओगे तो लेफ्ट आपका तो आई तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आई मेरा यहाँ पे आ गया, आई तो हर बार में बढ़ना ही है, बट मेरा लेफ्ट यहाँ पे आ गया। अब आप सम निकालो। इस बार आप जब सम निकालोगे तो आपका आएगा -1 + 1 + 2। ये कितना हो जाता है, दिस बिकम्स आपका 2। ये हो गया सम 2। सम कितना हो गया 2। तब 2 कहाँ पे है, यहाँ पे। अब इनके बीच का गैप पता करो, है ना। सम माइनस टारगेट, तो टारगेट मेरे पास में 1 था, तो सम में से माइनस करोगे तो 2 - 1 बिकम्स 1। तो ये जो गैप है क्या ये पुराने वाले गैप से कम है? बोलो हाँ कि ना? हाँ भाई पुराने वाले गैप से कम। पुराना वाला गैप 4 था, ये नया गैप 1 आया है, तो ये क्लोजेस्ट हो जाएगा ना। बात समझ आई? वैसे अब अगली बार क्या करोगे भाई, आप अगली बार लेफ्ट और राइट तो बराबर ही हो जाएंगे, है ना। क्योंकि अभी क्या है, अभी मैं कैसा, मेरा जो सम अगर ग्रेटर राइट भी बढ़ा दोगे तब भी तो बात वही है, लेफ्ट राइट बराबर हो गए। रुक जाओ वहीं पे। लॉजिक समझ आया कि आपको है ना डिफरेंसेस के हिसाब से उनके बीच का गैप देखना होगा, यही पॉसिबल है, और कोई तरीका ही नहीं है। तो अपना एक इसकी सिंपल सॉल्यूशन समझाता हूँ यहाँ पे। तो ये रही इसकी थ्रीसम कॉलेज सिंपल सॉल्यूशन। हम लोगों ने अपने एरो को पहले सॉर्ट किया ताकि ना हम कंट्रोल कर पाएँ इसके सम को। फिर आपने 3 एलिमेंट का सम निकाला, नम्स 0 1 और 2 3, 3 का सम निकाला, ठीक है। आपने सम निकाल लिया। फिर आपको क्या करना है, आपको आइटरेट करना है अपने नम्स के ऊपर। बट आपने क्योंकि 3 का ऑलरेडी सम निकाला हुआ है ना, तो आपको उतना अवॉइड भी करना होगा। तो आपने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है कि भाई लास्ट के 2 वाले मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं इनके आगे कुछ तो असाइन करने वाला हूँ आगे। ये रहा। तो मेरा जो राइट है, जो मेरा लेफ्ट है वो i+1 है, क्योंकि हमने आपसे क्या बोला था, आई वाला तो आइटरेटर हो जाएगा, लेफ्ट i+1 हो गया मेरा। राइट वाला क्या हो गया, लास्ट एलिमेंट हो गया, नम्स डॉट लेंथ -1, लास्ट एलिमेंट आपका राइट वाला हो गया। तो लेफ्ट राइट आई ये तीनों हो गया आपके पास, ठीक है। अभी आपने ये मान के रखा था आपका ये करंट सम है, ठीक है। या तो आप इंटीजर की सबसे बड़ी वैल्यू मान लेते हैं, आपने ये मान लिया, ये भी ठीक है, ये भी बेटर ऑप्शन है, ठीक है। अब देखो क्या लेफ्ट मेरा साइड से छोटा है भाई, बिल्कुल है। अगर है तो फिर चलेगा, ये निकालो सम फर्स्ट वैल्यू के साथ में, लेफ्ट के साथ में और राइट के साथ में। आपने क्या काम किया, आपको देखना है कि टारगेट माइनस सम, ये स्मॉलर जिसका भी होगा किससे, आपके प्रीवियस वाले के साथ में। टारगेट माइनस करेंट सम, ठीक है। तो ये आपका जो करेंट सम है उससे जो सी से जो गैप सबसे कम होगा ना, वो आपका हो जाएगा क्या, करेंट सम। बात समझ आई? चलो हम लोग ना कुछ वैल्यू में पुट करते हैं, तो अपने पास था -1 2 1 4, अपने पास था -1 2 1 -4, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे सम निकाला होगा, करेक्ट। सम कितना आया होगा, सॉर्ट करने के बाद में सॉर्ट करोगे तो ये हो जाएगा भैया -4 -1 1 और 2। सम पता करो आप, सम आ जाएगा मेरे पास में 3 एलिमेंट का सम। तो ये आ जाएगा -4 -1 बिकम -5 +1 बिकम्स -4, राइट। तो ये आ जाएगा -4।
जब ये आया -4 मेरा अभी, तो मैंने अब आइटरेट करना है इस नम सारे के ऊपर, तो आपने आइटरेट किया, ठीक है, सही है। लेफ्ट आपने किसको बोल दिया, इसको बोल दिया, 1 इंडेक्स वाले, क्योंकि 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, तो लेफ्ट आपका ये हो गया -1। राइट कौन सा हो गया, लास्ट वाला एलिमेंट विच इज 2, है ना। तो अभी अब आ जाओ, लेफ्ट राइट से छोटा, बिल्कुल है ना, बिल्कुल है। तो अब आ जाओ यहाँ पे, आपने करंट सम निकाला, नम्स आई मतलब 0 इंडेक्स, अब 0 इंडेक्स कौन आएगा, -4 आएगा, तो ये आया -4 प्लस लेफ्ट वाला कौन सा भाई, 1 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स पे कौन है भाई बताओ मुझे, -1 है, तो -1 प्लस राइट पे कौन है, 2 है भैया, तो कितना आ गया आपका ओवरऑल सम निकल के -3 आ गया। आगे नहीं, करंट सम हो गया -3। अब निकालो ये एब्सोल्यूट डिफरेंस ही निकालना है आपको, टारगेट माइनस करंट सम करो, तो टारगेट कितना था मेरा, 1 था, 1 माइनस करंट सम -3 है, तब भी सम कितना आएगा, 4 आएगा, ये हो गया 4। क्या 4 स्मॉलर है, क्या 4 स्मॉलर है जो मैंने प्रीवियस सम लेके रखा है उससे, उसके डिफरेंसेस से, राइट, दोनों के बीच का गैप कम है क्या। तो यहाँ पे देखो टारगेट अगेन 1 है, 1 माइनस, और ये -4 था, तो -4 करो +4 हो जाएगा, तो भाई 1 + 4 5 हो गया। तो क्या 4 5 से छोटा भाई, हाँ है। अगर है तो जो नया करेंट सम निकला ना वो आपका हो जाएगा करेंट सम। बात समझ आई, तो 4 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, 4 शुड बी वो आंसर है ऑफ नाउ। ठीक है, अब बताओ बढ़ाना किसको है, बढ़ाना किसको है, अगर करेंट सम टारगेट से छोटा था तो लेफ्ट को बढ़ाओ, वरना राइट को बढ़ाओ। बात समझ आ रही है, वरना राइट को बढ़ाओ, बराबर हो जाए तो टारगेट से रिटर्न कर दो, बाइनरी सर्च वाला एल्गोरिथम, समझ गए। ठीक है, सही लग रहा है, तो अभी लेफ्ट वाला बढ़ेगा क्योंकि करंट सम छोटा है टारगेट से, है ना। करंट सम जो माइनस, करंट सम क्या था मेरे पास में, करंट सम आया था -3, ये -3 सॉरी -3, करंट सम आया तो -3, है ना। तो अभी ये आपका आंसर है, तो आपने लेफ्ट वाले को बढ़ा दिया, जब लेफ्ट बढ़ा, और आई तो बढ़ी रहा है हर हाल में फॉर लूप की वजह से, जब लेफ्ट बढ़ेगा तो लेफ्ट आ गया +1 के ऊपर में, करेक्ट। तो मेरा जो लेफ्ट की वैल्यू होगी +1, मेरा आई की वैल्यू होगी -1। अब आप सम निकालोगे तो -1 +1, है ना, और +2 बिकम्स कितना, ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका +2, +2 हो गया। अब डिफरेंस आप पता करो, टारगेट माइनस करंट सम वॉज -3, टारगेट वॉज 1, तो ये भी डिफरेंस 4 है। और यहाँ पे करोगे टारगेट माइनस करंट सम, तो टारगेट मेरे पास में कितना 1 है, 1 माइनस और +2 है, तो -2 करोगे तो बिकम्स 1, -1 एब्सोल्यूट लगा हुआ है तो +1 हो जाएगा। कौन छोटा था भाई, ये कंडीशन तो ट्रू हुई नहीं, है ना। अभी क्या हुआ देखो ना बहुत ध्यान से, अभी यहाँ पे देखना, जो करेंट सम मेरे पास ये आया, अच्छा ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगी, करेंट सम जो मेरे पास में आया, करेंट सम कितना आया, करेंट सम आया था 2, करेक्ट, तो टारगेट था 1, तो 1 - 2 बिकम्स +1, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू है, करेक्ट। और यहाँ पे ये कितना आएगा, टारगेट मेरे पास में क्या था, 1 इज स्मॉलर देन, टारगेट था 1, 1 माइनस करेंट सम वॉज -3, तो -3 + 4 हो जाता है, तो ये 4 है, करेक्ट। तो भैया जो मेरा 1 है वो तो स्मॉलर देन 4 है ना, तो कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू, तो करंट सम अपडेट हो जाएगा, विच बिकम्स 2 नाउ, है ना। कौन बढ़ेगा भैया, लेफ्ट साइड बढ़ेगा, क्यों, करंट सम छोटा है आपका टारगेट से, ऐसा है क्या। करंट सम कितना था, मेरा ये करंट सम था +2, नहीं भाई ये छोटा नहीं है, तो राइट साइड बढ़ेगा, कौन बढ़ेगा, राइट साइड, राइट साइड, राइट माइनस माइनस करो, तब 2 हट जाएगा, आ जाएगा 1 वाला विंडो, और लेफ्ट राइट बराबर हो गए, तो रुक जाओ अब यहीं पे, लॉजिक अभी को समझ आ गया कुल मिला के। तो ये 2 पॉइंटर की जगह 3 पॉइंटर आपने इन्वॉल्व किए, एक आइटरेटर, एक लेफ्ट राइट आपने पॉइंटर्स लिए, जिसकी हेल्प से आपने सम पता किया, अगर वो सम टारगेट के क्लोज था तो आपने उसको रखा, जो दूर था उसको हटा दिया। बात समझ आई, ड्राई रन करना, ध्यान से लिखना, जरूर समझ आएगा ये, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी। चलो यार अगली प्रॉब्लम पे मूव करते हैं, है ना, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, विच इज स्क्वायर्स ऑफ सॉर्टेड एरे। अब ये पूछा बहुत सारी कंपनी में गया है, अडोबी, अमेजॉन, एप्पल, ब्लूमबर्ग, ईबे, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल और पेपाल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ना। इस पूरी सीरीज में जितनी प्रॉब्लम मैं आपको कराने वाला हूँ ना, क्योंकि यार हजारों प्रॉब्लम्स हैं लीड कोड के ऊपर, क्या सभी करनी, नहीं भाई, इतनी कायदेस कर लो हो जाएगा, समझ गए। अच्छा प्रॉब्लम रीड करो, आपसे बोला गया स्क्वायर्स ऑफ सॉर्टेड एरे, ठीक है, हमसे बोला गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, जिसका नाम नम्स होगा, ठीक है, सॉर्टेड एंड नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ऑलरेडी सॉर्टेड है बट नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, मतलब जो आपका गिवन है ना वो कुछ असेंडिंग ऑर्डर है, नॉन डिक्रीजिंग मतलब असेंडिंग ऑर्डर। रिटर्न एरे ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ईच नंबर सॉर्टेड एंड नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, आपको स्क्वायर पता करना है बट वो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड भी होने चाहिए, ठीक है। बहुत सारी पॉसिबल सॉल्यूशन है, कुछ लोग बोलेंगे सबका स्क्वायर निकाल के बाद में सॉर्ट कर देंगे, आंसर पॉसिबल है, एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। चलो, है ना, ये कुछ इस तरीके से हम लोगों ने कर लिया, ठीक है, इससे हम लोगों ने कुछ करके यहाँ पे दिखाया हुआ, इसकी भी सैम्पल सोल्यूशन मैंने डाली हुई है, एक बार समझ लेते हैं। बट हाँ, बहुत सारे पॉसिबल तरीके हैं। एक तरीका तो जो मैंने आपसे बोला कि डायरेक्टली क्या काम करो, स्क्वायर निकाल दो, सॉर्ट कर दो, दूसरा 2 पॉइंटर लगा लो, ठीक है। तो आपने क्या काम किया, एक रिजल्ट नाम का एक एरे बनाया, यहाँ पे बना लिया आपने, न्यू एंट करके, बहुत सही, ठीक है। तो एन साइज का हमने एक नया एरे बनाया और अपने पास में एन में लेंथ ले ली उसकी, बढ़िया। एक मैं लेफ्ट में असाइन करूँगा, एक राइट में असाइन करूँगा, ठीक है। और एक मेरे पास में के वेरिएबल है जो मुझे मदद करेगा इस रिजल्ट में डालने के लिए, जो n-1 के बराबर अभी मैंने कहीं ना कहीं सेट की हुई है वैल्यू, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको ना
पहले तो रिगार्डलेस ऑफ साइन लेना है, आप सॉर्टेड करके डालते जाओ। लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आपकी बात बन रही है, पुराना वाला एन लॉग एन लेके जाता ही जाता, समझ रहे हो। और ये वाला क्या होगा कि दोनों में जो वैल्यू के अकॉर्डिंग, सिंबल के अकॉर्डिंग नहीं, वैल्यू के अकॉर्डिंग जो स्मॉलर है ना वो पहले आना चाहिए, और जो वैल्यू अकॉर्डिंग बड़ा है वो बाद में जाना चाहिए। हम बाद से डालना शुरू करें, लास्ट से सबसे बड़ा हम लास्ट में मतलब डालते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास में, हमने पता किया एब्सोल्यूट वैल्यू के हिसाब से क्या लेफ्ट स्मॉलर है राइट के कंपेरिजन में। अगर ये ट्रू हुआ तो फिर क्या करूँगा मैं, राइट का मल्टीप्लाई करके यानी स्क्वायर करके उसको लास्ट वाले इंडेक्स पे डाल दूंगा और राइट को माइनस माइनस कर दूंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, लेफ्ट मेरा स्मॉलर नहीं है राइट के कंपेरिजन में, तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट का स्क्वायर करूँगा और उसे लास्ट में डाल दूंगा और लेफ्ट से मूव कर जाऊँगा। बात समझ आ रही है। और हर बार के माइनस माइनस क्योंकि एक वैल्यू आपके रिजल्ट एरे में पड़ गई। इससे क्या होगा, आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ एन रह गई और आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन रहेगी, समझ गए। पहले आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। बहुत सही, सही लग रहा है यार, सही लग रहा है ये ना। वैसे आप अगली वैल्यू के लिए करोगे, समझ गए आप। ओवरऑल लॉजिक आप समझ गए कि आपने एक नया रिजल्ट एरे ले लेना है और जो एग्जिस्टिंग एरे ना उसकी लेफ्ट राइट सब वैल्यू कंपेयर करो, दोनों में स्मॉलर है ना, और उसको तुरंत जो बड़ा है ना उसको लास्ट में उठा के डाल दो, उसका स्क्वायर करके लास्ट में उठा के डाल दो, समझ गए। सब करते जाओगे तो धीरे धीरे क्या होगा, सभी के सभी जो स्क्वायर्स होंगे वो लास्ट से ऐसे डिपॉजिट होते होते स्टार्टिंग तक आ जाएंगे। तो आपने लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। बट सोचना बहुत अच्छा पड़ता, समझ आया, मजा आया नहीं है, ईमानदारी समझ बताना। आपको ये होपफुली समझ आया होगा लॉजिक। इसके बाद वाले लेक्चर में आने वाले टाइम हम लोग सीख रहे होंगे एरे जो फ्रीक्वेंसी काउंटर, कि एक एरे को एक फ्रीक्वेंसी काउंटर रूप में कैसे इस्तेमाल करते हैं। ट्रस्ट में आज जो फंडामेंटल्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आज जो फंडामेंटल एल्गोरिथम्स हैं भले ईजी लगें, बट जैसे समय बढ़ेगा ना ये एल्गोरिथम जिसको आती होंगी वही आने वाले समय की चीज़ें समझेगा, समझ रहे हो। कि आने वाले टाइम में बहुत एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स आने वाले हैं और जिसके लिए आज आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। और जब आप प्रिपेयर होगे तभी तो बड़ा पैकेज फूटेगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। कर पाएंगे क्या हम लोग, मुझे ईमानदारी से बताओ, कमेंट बताना क्या हम लोग कर सकते हैं। हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं, ये आपको खुद पे भरोसा करना पड़ेगा। नोबडी इन द एंटायर वर्ल्ड कैन डिफाइन व्हाट यू कैन डू व्हाट यू कैन नॉट, राइट। तुम करोगे ही करोगे, ये तय है, बट उसके लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा। बात समझ रही हो, तुम तैयार हो, हम तैयार हैं, फिर तो हो ही जाएगा। चलो यार, फिर मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। इसका कोड मैं डाल दूंगा आपकी गिटहब में, है ना। और हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में जहाँ मैं आपको अरे विद और फ्रीक्वेंसी काउंटर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तब तक आप लोग प्लीज़ प्रैक्टिस करो, 2 पॉइंटर की बहुत सारी प्रैक्टिस करो, प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने क्वेश्चन करा दी उन पर प्रैक्टिस करो, है ना। और धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करते रहो। और मुझे कमेंट में बताना अगर लेक्चर समझ आया तो लाइक करना प्लीज़, है ना। सब्सक्राइब करके रख लो ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स मिलें, है ना। और कमेंट करके बताना मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है तो हम लोग ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे, नहीं आएगा तो फिर क्या करना चला के, समझ गया। चलो फिर मिलता हूँ आपसे एक लेक्चर में, ख्याल रखना प्लीज़, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।